नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स बाय प्रेम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, इस समय एसआईआर को लेकर जिस प्रकार से विपक्ष हमलावर है उसको देखकर बड़ा ही मज़ा आ रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से अपने तेवर दिखाए हैं उसको देखकर एक बात तो स्पष्ट है कि जिस प्रकार से पिछले 11 सालों से राहुल गांधी लगातार नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस नैरेटिव से उनको कोई फ़ायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपने सदन में देखा कि किस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की मांग हो रही थी। जब सरकार ने इस पर चर्चा की तो उस पर भी विपक्ष ने हंगामा किया। उसके बाद विपक्ष का कहना था कि एसआईआर पर भी संसद में चर्चा। अच्छा, संसद में चर्चा क्यों होनी चाहिए इस बात को लेकर? हर किसी को ये बात पता है कि इलेक्शन कमीशन इंडिविजुअल संस्था है, वो खुद काम करती है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है इस देश में कि वोटर जो हैं उसमें वोटर लिस्ट में पहली बार रिवीजन की प्रक्रिया हो रही है। इससे पहले भी हुई है और लास्ट 2003 में हुई। और हाल के दिनों में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने बयान दिए हैं और उनके अनुसार अगर उनको लगता है कि वोट चोरी हुई है, जो नैरेटिव गढ़ा गया, तो सबूत देने में क्या दिक्कत है? और चुनाव आयोग भी तो यही बात कह रहा है कि ठीक है, आपके पास जो भी साक्ष्य है वो आप ला करके हमको दे दीजिए, जो गड़बड़ियाँ हुई होगी उस पर फिर बात करेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पर जो दिखाई देती है विपक्ष का, वो ये कि उनको सिर्फ संसद जब चलता है, संसद का सत्र जब चलता है, उसी समय उनके पास देश के तमाम तरह के मुद्दे होते हैं जिस पर उनको लगता है कि हम फोटो सेशन में आ सकते हैं। भैया, पूरे साल में सदन चलता कितने दिन? 2.5 से 3 महीना मुश्किल से। आपके पास पूरे 9 महीने समय बचते हैं। आप उसमें जा कर के जैसे मर्जी वैसे जाकर के प्रोटेस्ट कीजिए ना। लेकिन जब संसद सत्र चल रहा होता है, तमाम तरह की बिल पे चर्चा होने से लेकर पास होने तक का जब मामला आता है, उस समय आप संसद को बायकॉट करके बाहर में धरना प्रदर्शन करते हैं और बाद में आप मीडिया के सामने ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये बिल पास हो गया, वो बिल पास हो गया, इसमें हम लोगों की कोई राय पूछी नहीं गई। यार, संसद चलने ही नहीं दोगे तो राय कहाँ से दोगे? सबसे बड़ी बात तो यही है। और जिस प्रकार से कर्नाटक में कांग्रेस के ही एक कैबिनेट मिनिस्टर ने अपनी ही पार्टी पे सवाल उठाए, यह भी राहुल गांधी को देखना चाहिए। और जब चुनाव आयोग बुला रहा है तो आपको जाने में डर किस बात का? आप जो कह रहे हो कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम करती है, तो प्रूफ ले जा करके दे दो। अच्छा, ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पर इनको प्रोटेस्ट करने की अनुमति थी ही नहीं। और जब चुनाव आयोग आपको स्पष्ट तौर पे कह रहा था कि आप एक डेलीगेशन बना लो 30 सांसदों का, विपक्ष का, हम आपसे मिलने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, तो इन लोगों को मेन मकसद ये नहीं था कि इनको चुनाव आयोग से जाकर के मिलना है या बोलना ना। इनको सिर्फ हवाबाजी करनी है, मीडिया में माहौल बनाना है। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया कि इनके पास समय दर समय जो पर्चा पहुंचता है उसके हिसाब से नैरेटिव सेट करने का कोशिश किया जाता है। लेकिन इनको सफलता के नाम पर नील बटे सन्नाटा, यानी कि जीरो ही सिर्फ नसीब होता है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है।
लेकिन इनका मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों के दिमाग में ये भ्रम फैलाया जाए कि सरकार गलत तरीके से सत्ता में आई। जब पिछले मतलब कांग्रेस की हड़बड़ाहट, बौखलाहट, झुंझलाहट इससे साफ दिखती है कि सत्ता में रहे बिना उसकी क्या स्थिति होती। और अब तो भाई राहुल गांधी को भी लग रहा है कि भाई मोदी को इतने साल से गरिया रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हट ही नहीं रहा है, अब क्या करें। तो ये भी बात है कि जब तक राहुल गांधी इसी तरह के हरकतें करते रहेंगे तब तक कभी कांग्रेस सत्ता में तो लौट कर नहीं आ सकती। तो इस पर आगे क्या कुछ हुआ उसी के बारे में चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर से कहा है राहुल के पास आरोप पर बयान जो था उस पर माफी मांग ले, अब भी समय है उनके पास। ये सीधी सीधी बात इलेक्शन कमीशन ने की है। चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास वोट चोरी के अपने आरोपों को साबित करने के लिए औपचारिक बयान देने या देश से माफी मांगने के लिए अभी भी समय है। भारतीय चुनाव आयोग ने शनिवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से फिर कहा था कि या तो वे नियमों के अनुसार घोषणा करें या मतदाता सूचियों से संबंधित अपने झूठे आरोपों के लिए देश से माफी मांगे। लेकिन इस पर उन्होंने क्या बयान दिया कि हमने संसद में शपथ ली, इसलिए मैं दोबारा शपथ पत्र पे साइन नहीं करूंगा, यही कहा था ना। और उनकी हाँ में हाँ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी मिलाती हुई दिखाई देती। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि ये उनके पास लास्ट मौका कि किसी भी तरीके से नैरेटिव बनाना, इनबिल्ट करना और देश में अराजकता का माहौल पैदा करना, जिससे कि कांग्रेस को कोई फायदा आने वाले चुनाव में मिल जाए। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन क्या बोलते हैं, जरा उनकी बात को भी मैं आपको बता दूं। उनका कहना है कि सभी दलों से 30 सांसद को चुनना असंभव है। अरे भैया कैसे असंभव है? तुम बड़ी पार्टी हो, तुम अपने पार्टी में से 4-5 नेता ले लो। कांग्रेस का है ही कौन? गांधी परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, यही तो तेरे 4-5 लोग हैं। 5 कांग्रेस से हो गए, टीएमसी से 2 ले लो, लालू यादव की पार्टी आरजेडी से 1 ले लो, डीएमके है, अखिलेश यादव खुद है। इस तरह से कितनी पार्टियां हैं विपक्ष में कि 30 सांसद पूरेंगे चुनना ही असंभव है। और इसी वजह से जानबूझकर 250-300 सांसदों को लेकर रोड पर नौटंकी करने का पूरा कार्यक्रम चला। और आगे क्या कहते हैं कि वीवीआईपी लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं करने दिया। ये कौन सा शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, ये आप सभी ने टीवी पे आराम से देखा होगा कि ये किस प्रकार का शांतिपूर्वक प्रदर्शन था। अब पुलिस ने जो बोला वो भी बड़ा मजेदार है। पुलिस ने कहा कि संसद फैसला करे तो हम खुद चुनाव आयोग तक पहुंचा देंगे। दिल्ली के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस दीपक पुरोहित ने कहा कि हिरासत में लिए गए इंडिया ब्लॉक नेताओं को संसद मार्ग स्थित पुलिस स्टेशन ले जाया गया, उसकी गिनती चालू है। हम अभी भी हिरासत में लिए गए सांसदों की संख्या गिन रहे हैं। यहाँ विरोध प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं थी, लेकिन हमें सूचना मिली थी अगर वे तय करते हैं तो हम खुद उन्हें चुनाव आयोग कार्यालय तक पहुंचा देंगे। चुनाव आयोग के पास उचित व्यवस्था है। उन्होंने साफ साफ कहा, कोई पैदल चल के जाने की बात नहीं थी। जो बस में बैठाकर थाने ले गए थे उसी बस से 30 लोगों को पहुंचा देते चुनाव आयोग के ऑफिस में। दिक्कत क्या थी? राहुल गांधी ने क्या स्टेटमेंट दिया? राहुल गांधी ने कहा कि हकीकत यह है कि केंद्र सरकार कुछ नहीं बोल रही। केंद्र सरकार क्या बोलेगी भैया? इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट संस्था है, वो अगर
रिवीजन करना चाहती है। और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष को ये नहीं पता है कि इलेक्शन कमीशन का विरोध करना है, कि मोदी का विरोध करना है, कि दोनों का विरोध करना है। क्योंकि बात कर रहे हो आप SIR की, गाली दे रहे हो मोदी को, ऐसे कैसे चलेगा? आपका एजेंडा तो क्लियर होना चाहिए। ये तो कम से कम क्लियर कर दो, लोगों को समझ में तो आए कि आपका स्टैंड क्या है। तो कुछ नहीं, सिर्फ नौटंकी, मीडिया में एक परसेप्शन जाना और लोगों तक इस नैरेटिव को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। जबकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इस पर अगली सुनवाई होगी 12-13 तारीख को। और सुप्रीम कोर्ट ने भी SIR को रोकने की अनुमति नहीं दी है, बोला है कि ठीक है आप करिए, इसमें अगर ज़्यादा नाम कटेंगे तब हम इस पर हस्तक्षेप करेंगे। साथ ही साथ अगर बिहार में जो आंकड़े अभी चुनाव आयोग ने दिए, उसके डॉक्यूमेंट्स भी जितने भी राजनीतिक दल हैं सबको भेजे गए, आप उसको चेक कीजिए, आप देखिए किसका नाम कटा है, किसका नाम नहीं कटा है, क्यों कटा है या छूट गया है, तो उसके लिए तो समय दिया ही गया है। इसमें दिक्कत क्या है ये समझ से परे। और इनकी मनोदशा इसी से पता चलती है कि ये इस बात के लिए ही राजी नहीं है। कोई मर गया उसका नाम भी नहीं कटना चाहिए, कोई घुसपैठिया का वोटर ID अगर बना हुआ उसका नाम नहीं कटना चाहिए। इनको दर्द इसी बात का है और इसी वजह से चुनाव आयोग के बुलाने के बावजूद भी ये लोग जाना नहीं चाहते। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को ईमेल किया था ना 12 जून को, फिर पत्र भी लिखा था। राहुल गांधी को अगर इतनी ही डेटा शीट जमा करनी थी और उन्होंने जो एक्सपोज करने की बात की थी, सारा डेटा लेकर के चले जाइए चुनाव आयोग के पास। सुप्रीम कोर्ट है, आपके पास बड़े बड़े महंगे वाले वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, भेजो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बावजूद ये लोग रोड पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? आप जनता के टैक्स के पैसे जिससे ये संसद चलती है, एक एक दिन में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, आप उनको ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो। आपको चुनकर किस लिए भेजा गया? कोई नए कानून बनाना, जनता के हित में क्या फैसले होने चाहिए, क्या उनके लिए अच्छे हैं, इस बात को रखने की जगह आप लोग बाहर में डंडा और तख्ती लेकर के प्रदर्शन करते हैं। जब भी संसद का सत्र चलता है, विपक्ष इसी प्रकार से सिर्फ नौटंकी करता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करता है ना। राहुल गांधी ने क्या कहा? हकीकत यह है कि केंद्र सरकार कुछ भी नहीं बोल सकती। सच्चाई देश के सामने, यह लड़ाई राजनीतिक नहीं बल्कि संविधान बचाने की। इनको हर चीज में संविधान बचाना है, हर बात में संविधान। जबकि वो लाल वाली किताब लेके चलते, उसके अंदर में कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो, सादा डायरी है खाली। ये भी बातें कई बार स्पष्ट हो चुकी है। कभी खोल करके दिखाए ना, आप लोग देखते हैं ना ऐसे हाथ में लेकर के लहराते हैं, कभी उनको खोल करके दिखाया राहुल गांधी ने कि उसके अंदर पन्ने लिखे हुए हैं कुछ या सादा है? इसलिए अनुराग ठाकुर ने संसद में पूछा था कि उसमें कितने पन्ने हैं, वो तो कम से कम बता दो, क्योंकि कई दिनों से उसको लेकर के चल रहे हो भाई। पन्ने तो गिन लेते, कितने पन्ने हैं उसमें तो लिखे हुए रहते हैं, लेकिन वो भी नहीं बता सके। और जो ये बात कह रहे हैं कि वोट चोरी का मामला है, संविधान बचाने की लड़ाई है, यह लड़ाई एक व्यक्ति एक वोट की है, हम एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट चाहते हैं, तो पहले ये तो स्पष्ट कर दो कि SIR होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तभी तो पता चले कि बात क्या है। और इनके ही सरकार के मंत्री रहे हैं KN राजन्ना, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है या इस्तीफा ले लिया गया है। इन्होंने अपने ही सरकार पे सवाल उठाए और ये आरोप लगाया कि जिस समय वोटर लिस्ट में रिवीजन हो रहा था, उस समय अपने ही सरकार के रहते हुए इस तरह की घटना कैसे घटी, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हार का दोष इलेक्शन कमीशन को देने के बजाय अपनी पार्टी के अंदर भी देखनी चाहिए अपनी स्थिति को कि हमारी स्थिति क्या है, हमें क्या सुधारने की आवश्यकता है। तो लगता है इनके पास NGO गैंग वाली पर्ची नहीं पहुंची थी।
राहुल गांधी ने बाकी अपने नेताओं तक वो पर्ची पहुंचवा दी थी, इनके पास नहीं पहुंची थी, इसलिए इन्होंने कांग्रेस के ऊपर ही सवाल उठा दिया। और इससे भी मज़ेदार बात यह है कि आप कर्नाटक के कॉन्स्टिट्यूंसी का हवाला दे रहे हो। कर्नाटक में आपकी सरकार है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका इंचार्ज कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। बीएलओ कौन होता है? सरकारी कर्मचारी होते हैं। बीएलए कौन होता है? आपके बूथ लेवल एजेंट होते हैं। अब कहाँ से कैसे गड़बड़ी हुई? बीएलओ को पकड़ो, बीएलए को पकड़ो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पकड़ो, मिलाओ, कहाँ पे क्या गड़बड़ हुई उसको निकालो, उसको सस्पेंड करो। तो जहाँ पर आपकी खुद की सरकार है वहाँ पहले आप इस बात को पुख्ता करके बताइए, तब फिर आप देश पे सवाल उठा सकते हैं, पूरे सिस्टम पे सवाल उठा सकते हैं। लेकिन वो तो करना नहीं है, इनको सिर्फ फोटो सेशन करना है और एक परसेप्शन की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तब से लेकर आज तक कितनी तरह की नैरेटिव को लॉन्च किया राहुल गांधी, और कितनी बार कोर्ट के अंदर माफ़ी मांगी होगी, ये आप सभी भली बातें जानते हैं। तो देखते हैं इसमें आगे क्या कुछ निकल करके आता है। आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।